नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। 18 अक्टूबर 2023 आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन आकर रुके हुए थे। उनमें से एक का नाम बॉवेल और दूसरे का नाम अल्फ्रेड होता है। दोनों की उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच में थी और वह दोनों पूरा इंडिया घूमने के लिए आए हुए थे और वह दोनों इंडिया में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और इसी तरह से एक दिन रात को वह दोनों बैठकर लेट नाइट पार्टी कर रहे थे और फिर पार्टी करने के बाद वह होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें दो लड़कियां चाहिए, यानी कि कॉल गर्ल्स। अब हालांकि इंडिया में यह इल्लीगल है, लेकिन फिर भी बड़े होटल में बहुत ही आसानी से लड़कियां अवेलेबल हो जाती है। इसलिए वह मैनेजर उन्हें उन लड़कियों की फ़ोटोज़ भेजता है और फिर अल्फ्रेड और बॉयल उन फ़ोटोज़ में से दो लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी दो लड़कियों को हमारे रूम में भेज दो। अब इस बात के करीब 1 घंटे बाद दो लड़कियां अल्फ्रेड और बॉयल के रूम में आ जाती है। उन्हें देखकर वह दोनों अंग्रेज़ बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि वह दोनों ही लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वही 19 से 20 साल के आसपास की थी। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों से ड्रिंक्स लेने के लिए पूछा तो उन लड़कियों ने उन्हें मना कर दिया है। इसके बाद वह दोनों अंग्रेज़ और ज़्यादा ड्रिंक करने लगे और साथ ही साथ उन लड़कियों से गलत छेड़खानी भी करते रहे। ऐसा करते करते जब वह दोनों अंग्रेज़ पूरी तरह से नशे में धुत हो गए तो उन दोनों ने उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा बुरी तरह से संबंध बनाए कि वह लड़कियां सुबह तक चलने के लायक भी नहीं रह गई थी। वह दोनों पूरी रात होटल के उस कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही, लेकिन वह उन दोनों को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि काम के बदले उन्हें काफ़ी मोटा पैसा मिला हुआ था। वह दोनों अंग्रेज़ बिल्कुल जानवरों की तरह बारी बारी से उन दोनों लड़कियों को नोच रहे थे और जब उनका अच्छे से मन भर गया तो फिर वह दोनों थक कर सो गए। अब यहाँ तक तो सब कुछ फिर भी नॉर्मल था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ उन दोनों अंग्रेज़ ने दरिंदगी दिखाई थी वह दोनों कॉल गर्ल्स थी और उसके लिए यह काफ़ी आम बात थी। लेकिन अब इस केस में इसके आगे जो उन दोनों अंग्रेज़ ने किया उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब अगली सुबह जब वह दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। प्रियांशी गुप्ता यूपी के उन्नाव शहर के बदरका नाम के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके पिता का काफ़ी अच्छा ईंटों का व्यवसाय था और प्रियांशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद दिल्ली जाकर होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की थी और इसी वजह से प्रियांशी को उस 5 स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली हुई थी। अब जब बॉवेल और अल्फ्रेड ने प्रियांशी को देखा तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मन मचलने लगा। इसका कारण यह था कि एक तो प्रियांशी बेहद खूबसूरत थी और दूसरा अल्फ्रेड और बॉवेल को इंडियन लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह दोनों इसी काम के लिए इंडिया आए हुए थे और वह दोनों प्रियांशी को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करने लगे। इसके बाद इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि हमें अब 2-3 दिन आगरा में घूमना है, यहाँ के लोकल फूड उसे एंजॉय करना है और यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करनी है। इसलिए क्या आप प्रियांशी को हमारे साथ भेज सकते हैं ताकि वह हमें अच्छा से घुमा दे और इसके बदले में हम आपको काफ़ी अच्छा पैसा देंगे। इसके बाद मैनेजर ने प्रियांशी से पूछा कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो। इस पर प्रियांशी ने बिना सोचे पहली ही बार में हाँ भर दी, क्योंकि इस काम में उसे एक तो आगरा में उन दोनों अंग्रेज़ के साथ घूमने का भी पैसा मिल रहा था और दूसरा उसे 2-3 दिन के लिए उस रिसेप्शनिस्ट के बोरिंग काम से भी आज़ादी मिल रही थी। उसके बाद प्रियांशी 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेज़ के साथ पूरे आगरा में घूमती रही और इस बीच उनके साथ हंसी मजाक और बातें करते हुए वह उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। वह तीनों 2 दिन तक बिल्कुल दोस्तों की तरह आगरा में घूमते रहे। अब जब
रात को वह रूम में आए तो अल्फ्रेड और बॉवेल हमेशा की तरह ड्रिंक करने लगे। इसके बाद उन्होंने प्रियांशी को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए पूछा। अब क्योंकि प्रियांशी को उन दोनों पर काफ़ी अच्छे से विश्वास हो गया था, इसलिए वह भी उनके साथ ड्रिंक करने लगी। अब उन दोनों अंग्रेज के साथ पार्टी करते करते प्रियांशी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि वह खुद से उनके साथ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी छेड़खानी करने लगी। अब उन दोनों अंग्रेज़ों को तो शुरू से प्लान ही था कि कैसे न कैसे करके प्रियांशी को इस स्टेज तक लाया जाए, और अब वो दोनों इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद दोनों अंग्रेज़ भी प्रियांशी के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगते हैं। ऐसा करते करते प्रियांशी को पता ही नहीं चला कि कब वह मोमेंट आ गया जब वह तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद अल्फ्रेड और बॉवेल दोनों मिलकर एक साथ प्रियांशी के साथ संबंध बनाने लगते हैं, और इस वजह से थोड़ी देर बाद प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वह दोनों ही अंग्रेज उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से संबंध बना रहे थे। प्रियांशी बहुत ज़्यादा दर्द में होने के बावजूद भी उनका कुछ भी विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था और वह रजिस्टर्स करने के हालात में नहीं थी। वह दोनों उसके साथ रात भर कई बार दरिंदगी के साथ संबंध बनाते रहे, और जब सुबह होती है तब तक प्रियांशी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वह उठने की हालात में भी नहीं थी। इसलिए होटल स्टाफ उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े प्रियांशी मन ही मन खुद को बहुत ज़्यादा कोस रही थी कि क्यों आखिर उसने उन दोनों अंग्रेज़ के साथ शराब पी और क्यों उनके साथ उसने संबंध बनाए। 3-4 दिन बाद प्रियांशी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह इस होटल में वापस से रिसेप्शन के काम में लग गई। तो दोस्तों, यह थी यूपी के उन्नाव शहर की प्रियांशु गुप्ता की दर्द भरी कहानी। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस घटना को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान और सुरक्षित रहें, साथ ही अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।